दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एडेनियम की बहुत ही अहम जानकारी लेकर आई हूँ। कई लोगों ने क्वेरीज किया कि मैम कटिंग प्रूनिंग के बेस्ट तरीके आप बताइए। तो आज मैं कटिंग प्रूनिंग कैसे करनी है वो सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एडेनियम प्लांट के बारे में, जिसे कि डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं। मतलब ये है कि ये सूखे का पौधा है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहीं पर ये ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। एडेनियम का जो भी काम है, इसके सीड को लगाना, इसकी प्रूनिंग को करना, इसके ग्राफ्टिंग को करना, रिपोर्टिंग करना, ये सब समय साथियों फरवरी से मार्च तक का समय होता है। मौसम का तापमान टेम्परेचर 27 से 25 से 30 डिग्री जब होता है तभी हमें इसके सब काम करने चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है इसके ग्रोइंग का। ग्रोइंग पीरियड का समय है। आप अच्छे से काम करेंगे फरवरी से लेकर मार्च तक तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको ये पूरे के पूरे साल देता रहेगा। कहने का मतलब है हिंदी महीने के हिसाब से बसंत ऋतु से लेकर होली तक हम ये सब काम कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि एडेनियम की कटिंग हम कैसे करें। तो पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। कटिंग के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कटिंग कैसे करनी है, सब कुछ आपके बीच में मैं आज शेयर करने वाली हूँ। एक पौधे की कटिंग मैंने, कई पौधों की कटिंग मैंने उधर रखे हैं, एक हफ्ता पहले की थी, और इस पौधे की भी कटिंग की थी छोटी छोटी। अब इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो कटिंग प्रूनिंग कैसे करनी है, शुरू से और अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सही मिल सके। देखिए, मेरे एडेनियम का ये कॉडेक्स है साथियों, और अभी मात्र 2 साल का पुराना है, 2 से सवा 2 साल का पुराना है, और कितना अच्छा इसका कॉडेक्स बन चुका है। एकदम ये वो पौधा है जिसमें गुलाब के जैसे आपने देखे, अगर आप मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा साथियों, इसमें गुलाब जैसे बड़े गोल गोल फूल निकलते हैं। तो इसका 1 महीना बाद आप देखोगे इसमें कितने अधिक फूल आएंगे। लेकिन होता ये है, जब इनकी टहनियाँ लंबी लंबी इस तरह से बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं तो इनमें आते तो हैं फूल, लेकिन वो टिप्स पर ही आते हैं। 2-1 फूल टिप्स पर आएंगे। तो इसके लिए हमें लंबी टहनियों की प्रूनिंग करनी होती है, ताकि हमारे कॉडेक्स के आस पार काफ़ी ब्रांचेस निकल कर आएँ, और उस पर मल्टीपल ब्रांचेस के ऊपर जब बहुत सारे फूल निकल कर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम इन लंबी टहनियों को ना रख के कॉडेक्स के ऊपर थोड़ा सा कट कर लेंगे। इस प्लांट को मैं दिखाना चाहूँगी, कटिंग किया है उसका भी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया है। देखिए, ये इसका कॉडेक्स है, यहाँ से ये ग्राफ्ट मैंने किया था, ये ग्राफ्टेड पौधा है, और ग्राफ्ट के 2 इंच ऊपर से मैंने इस पर कटिंग की है। अब जब इसमें ब्रांचेस निकल कर आएंगी तो आपके बीच में तब भी मैं शेयर करूंगी कि इस पर फ्लावर कैसे सुंदर सुंदर दिखते हैं। ये भी रेड वाला ही रोडी वैरायटी वाला प्लांट है। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करनी है। कॉडेक्स के 4 इंच ऊपर छोड़कर ही आप प्रूनिंग करेंगे तो ये पौधा पूरी तरह से बुशी बन जाएगा, और बुशी बन जाएगा तो उस पर जो फ्लावर आएंगे, एक एक ब्रांच पर कम से कम 7-8 फुटाव आते हैं, और जब फुटाव आएंगे तो कम से कम इस पर 6-7 ब्रांचेस निकल कर आएंगी। मतलब कहने का ये है कि यही पौधा इस तरह से बुशी पौधा बन जाएगा। इसमें भी मैंने यहाँ से कटिंग की थी, यहाँ से ग्राफ्ट है, आप देख सकते हो। कटिंग के ऊपर कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल कर आई। पिछले साल मैंने इनकी प्रूनिंग की थी, इस साल नहीं करूँगी क्योंकि ये पौधा ऑटोमेटिक बहुत बुशी है। साथियों, कई लोगों ने पूछा है कि मैम हर साल प्रूनिंग कटिंग करें, तो ये आपके प्लांट के साइज के ऊपर, एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पौधा है इतना बड़ा मेच्योर पौधा है और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस पहले से ही है, तो आपको प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट पर मेरे ब्रांचेस बहुत कम थी, इसलिए मैंने इनकी प्रूनिंग कटिंग कर दी, इसकी नहीं करूँगी। देखिए, कॉडेक्स के ऊपर से आप जब कटिंग करेंगे इस तरह से तो आपका पौधा बोनसाई भी बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही शार्प, मतलब तेज धार वाली
चाकू कैंची से ही आपको प्रून करना है, जिससे एक बार में ही कट जाए, 2-3 बार इसको हिलाना काटना ना पड़े। और दूसरी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप कैंची ब्लेड लें उसको सैनिटाइज़र से या डिटॉल से आप स्टरलाइज ज़रूर कर लें। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी कैंची और ब्लेड में देखिए ये साफ पाउडर ले लीजिए और इस तरह से लगाकर इसको इंसेक्टिसाइड कर दीजिए। मतलब है कि ये आपका साफ हो जाएगा, बिल्कुल सैनिटाइज हो जाएगा। अब जो कटा वाला हिस्सा है साथियों, जब भी इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप 1 हफ्ते पहले का वीडियो सर्च कर लीजिए। जो यहाँ पर पीले रंग का पानी निकलता है उसको किसी कपड़े से, नैपकिन से आप पोंछ दीजिएगा। ध्यान रहे जो बहुत बहुत पतली कमज़ोर मुलायम ब्रांचेज हैं वहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि ये मुलायम ब्रांचेज होती हैं और ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं। तो आपको कहाँ से कटिंग करनी है ध्यान से देखिएगा। कोडेक्स के ऊपर 4 इंच छोड़कर यहाँ से आपको कटिंग करनी है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। मैं भी कभी बिगनर थी दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कैसे कटिंग करें, कैसे प्रूनिंग करें, कैसे रिपोर्टिंग करें। आप लोगों के सहयोग से जुड़ने से बहुत कुछ हमको ज्ञान मिला और मैं वही ज्ञान आज आपको देने वाली हूँ। तो इस तरह से आप कोडेक्स के ऊपर से कटिंग करें और कटे वाले हिस्से को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। आप देख सकते होंगे कि मैंने जितने भाग को काटा है, जितनी ब्रांचेस को काटा है, सब के ऊपर फंजीसाइड का लेप लगा दिया है। पानी से घोल लीजिए और फंजीसाइड पाउडर का लेप लगा दीजिए। अगर आप फंजीसाइड नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिए, तो कोई हल्दी पाउडर ले लीजिए, उसका भी पेस्ट आप लगा सकते हो। हल्दी भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नहीं तो पिछले साल मैंने इसको मोमबत्ती टपका कर सील पैक कर दिया था। आप मोमबत्ती जलाकर भी सील पैक कर सकते हो। मोमबत्ती जलाकर सील पैक करने से बिल्कुल पानी का एकदम भी इस पर असर नहीं होता है, चाहे जितनी बारिश आए, ऊपर से मोम के ऊपर से पानी ऐसे बह के निकल जाता है। आप सवाल ये है कटिंग और प्रूनिंग करने के बाद इसको पानी कब देना है। सीधी बात है, जब इस पौधे पर पत्ती ही नहीं है तो पानी को सोखेगा कौन। इसलिए जिन पौधों की आपने कटिंग प्रूनिंग कर ली है उनमें पानी आप कम से कम 5-6 दिन के बाद ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पानी की कमी हमारे एडेनियम के प्लांट को कभी नुकसान नहीं करती है, पानी की अधिकता ही नुकसान करती है। आप देखेंगे जो आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं उसकी वजह से भी हमारे कोडेक्स काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर ब्रांचेस हैं नहीं तो पौधा अपनी पावर सारी लगाएगा कहाँ, ब्रांचों में तो देगा नहीं। सारी पावर इस कोडेक्स को पहुंचाता है और नतीजा ये होता है कि इतना मैच्योर कोडेक्स हो जाता है। आप देख सकते हो 2-2.5 साल के पौधे हैं और इनका कोडेक्स कितना मैच्योर है। तो आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपका कोडेक्स बहुत ही मैच्योर हो जाएगा। अगर आप छोटे छोटे कटिंग करेंगे तो आपका कोडेक्स इतना गोल और मैच्योर कभी भी नहीं होगा। आप फ्लावरिंग को एंजॉय करिएगा और बताइएगा, देखिएगा ये 10-15 दिन में ही इसमें अच्छी फुटाव भी आ जाएंगे। और मैंने इस प्रूनिंग के बाद कौन सी खाद देनी है उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप सर्च कर सकते हो 3-4 दिन पहले का। अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो प्रूनिंग 3 तरीके की होती हैं। एक हार्ड प्रूनिंग होती है जो मैंने की है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है जो यहाँ से होती है, और एक होती है पिंचिंग जो कि ऊपर के 3-4 पत्तों को ऐसे हटा दिया जाता है, फिर वहीं से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। मैं तो कुछ नहीं करूँगी क्योंकि इस प्लांट की पिंचिंग मैंने अक्टूबर के महीने में की थी। अब जो ग्रोथ आएगी यहीं पर आएगी। इस तरह से जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा और इसी प्रोसेस से, इसी तरीके से आप भी प्रूनिंग कर लीजिए। धन्यवाद।